हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं सुपर टेट की परीक्षा के लिए शिक्षण कौशल एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा से रहा है और ये आपकी परीक्षा में लगभग 10 नंबर का आता है। तो आखिरकार शिक्षण कौशल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आज हम केवल उसकी बात करेंगे। आज मैं आपको इसका एंटायर सिलेबस बता देता हूं ताकि आपको इसके अध्ययन करने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पता हो कि आखिरकार टीचिंग स्किल्स में, शिक्षण कौशल में आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शिक्षण कौशल के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में। संपूर्ण पाठ्यक्रम पे हम विस्तृत में एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका इससे जुड़ा हुआ डाउट के दिक्कत रहते हैं शिक्षण कौशल में आखिरकार पढ़ें क्या। कुछ लोग तो आपके शिक्षण कौशल में मात्र शिक्षण कौशल पढ़ लेते हैं, जिसका मतलब होता है आपके जैसे बोर्ड पे खड़े कैसे होना है, लिखना कैसे, मिटाना कैसे, उतना पढ़ लेते हैं, केवल उतना आपका शिक्षण कौशल नहीं है। इसकी जो शुरुआत होती है ये आपकी यहाँ से होती शिक्षा व्यवस्था से। इसमें सबसे पहले आपको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़नी होती है कि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, गुरु को क्या कहते थे या फिर आपके अध्यापक को क्या कहते थे और आपके स्टूडेंट को क्या कहते थे, कौन कौन से संस्कार होते थे एजुकेशन में, वो सारी चीजें है ना, या किन किन वर्णों की शिक्षा व्यवस्था थी, लाइक दैट। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे कि भाई गौतम बुद्ध के समय पर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, किन संस्कारों का आपका हम कह सकते हैं यूज किया जाता था, आप बच्चे को क्या कहते थे, आप अध्यापक को क्या कहते थे, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे, इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। सेम कंडीशन यहाँ पर मुगल कालीन शिक्षा में भी इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। मुगल कालीन शिक्षा में भी हम क्या देखेंगे कि भैया शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और शिष्य यानी स्टूडेंट के बीच जो आपकी रिलेशनशिप थी, जो आपके रिश्ते थे, वो किस तरह के थे। तो वो सारी चीजें हमें वैदिक काल से लेकर के यहाँ पर आपके मुगल काल तक की पूरी पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी में आपको पढ़ना है कि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा में 1813 का चार्टर है ना, और उसके बाद में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति, ऑकलैंड की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, रेले आयोग वो है आपके जो आपके ब्रिटिश द्वारा जो शिक्षा आयोग आपका गठित हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे, है ना, तो वो आपका रेले आयोग कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको सैडलर आयोग पढ़ना है, हर्टांग समिति पढ़नी है, वुड एबर्ट रिपोर्ट को पढ़ना है, वर्धा सम्मेलन को पढ़ना है, सार्जेंट रिपोर्ट को पढ़ना है। यानी पढ़ना बहुत कुछ है, इतना वो नहीं है। और ये आपके चार्ल्स ग्रांट है, इनके बारे में आपको पता ही होगा, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसके जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के जनक आपके माने हैं क्योंकि यही इन्हीं के प्रयासों से ये सारी चीजें इंडिया के अंदर शुरू हुई थी। अब इसके बाद में फिर कुछ कदम हमारे इंडिया में डॉक्टर राधाकृष्णन के एफर्ट्स में, जिसमें पहला आपका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद से फिर एक शुरुआत हुई, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग में पढ़ना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ना है, महिला शिक्षा समिति के बारे में पढ़ना है, हंसा मेहता समिति के बारे में पढ़ना है, NCERT के बारे में पढ़ना है, KVS के बारे में पढ़ना है, CBSE के बारे में पढ़ना है। यानी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है शिक्षण कौशल में। जो लोग ये समझते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाता है, तो ऐसा नहीं है। सारी चीजें आपको थोड़ी डेप्थ में पढ़नी होती हैं क्योंकि इनके अंदर से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब आप पढ़ेंगे। इसके अलावा भाई शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, पहली शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। पहली शिक्षा नीति कौन सी थी, पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में पढ़ोगे, आप मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ोगे, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में पढ़ोगे, NVS के बारे में। दूसरी शिक्षा नीति आपको पढ़नी होगी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ना होगा। दूसरा NCF यानी दूसरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका दूसरा वाला आया था, उसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके बारे में राममूर्ति समिति के बारे में जानकारी लेनी है, आपको जनार्दन समिति के बारे में पढ़ना है, यशपाल समिति के बारे में पढ़ना है, मिड डे मील योजना के बारे में पढ़ना है। साथियों तीसरी आपकी पाठ्यचर्या रूपरेखा आई, तीसरा NCF आया, उसके बारे में पढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ना है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में पढ़ना, और चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो आया था उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 में, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। RPWD एक्ट जो आपका 2016 में आया था, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। नवीनतम पाठ्यचर्या रूपरेखा आपकी कौन सी है, उसके बारे में पढ़ना होगा। और आपकी समावेशी शिक्षा और इसमें नई शिक्षा नीति जो हाल ही में आपके लॉन्च हुई है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका जो सिलेबस है आपका काफी विस्तृत है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और यहाँ से अगर वो आपको 10 नंबर के प्रश्न दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में तो नहीं देगा, है ना।
तो ये शिक्षण कौशल का जो विषय है 10 नंबर का आता है और ये 10 के 10 नंबर दिलाने की आपको जिम्मेदारी मेरी है। इसके बारे में निश्चिंत रहें, बस आप लोग क्लासेस टाइम से देखते रहिएगा। और आपके मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कि आपकी 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लास चलेंगी। 8 बजे से आपकी सीडीपी है, 9 बजे से आपकी मैथ्स है, उसके बाद 10 बजे से रीजनिंग है और 11 बजे से आपकी हिंदी है ना। एक ही लिंक पर आपकी सारी क्लासेस ये एक साथ आपको मिल जाएंगी, तो आपको लिंक भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। धन्यवाद।